अगर आप एनएलपी टेक्निक्स के जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। अफर्मेशंस का मतलब जो इंटरनल वॉइसेस हैं हमारी, जो हम कहते हैं, ठीक है, जनरली हमारे अंदर जो वार्तालाप या सेल्फ टॉक हमारी है, ये कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जीवन का, जो कि बहुत इग्नोर किया जाता है। आप देखें तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कोई सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास में एक बॉडी है, आपके पास में एक ब्रेन है, आपके पास में कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं जो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, और प्लस आपको कुछ खाली जगह मिली है, जनरल एबिलिटी टू लर्न। तो यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ ब्रेन एंड देयर इज जनरल एबिलिटी टू लर्न, जिससे आप अपने एनवायरनमेंट से रीड करके मॉडल्स डेवलप करते हैं और फिर उन मॉडल्स को यूज़ करके इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। अब वो मॉडल्स जो आपके आते हैं वो आपके माता पिता से आते हैं, प्राइमरी केयर गिवर से आते हैं। आपके पहले 7 साल में आपके जो प्राइमरी केयर गिवर से माता पिता, उनसे मैक्सिमम आएंगे। 7 साल के बाद में माता पिता से इतने नहीं आते, ठीक है। 7 साल के बाद में जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, बाहर की दुनिया आपको ज़्यादा, आपके खुद के अनुभव, ये आपको ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं। इसलिए आप देखें कि माता पिता बचपन में कहते हैं सिगरेट मत पीना, शराब मत पीना, ठीक है, तो बच्चे को पता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन यही बच्चा जब हॉस्टल में जाता है तो थोड़े दिन तो रजिस्ट करता है, दोस्तों को मना करता है, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन 3-4 महीने के बाद में तो फिर हाँ, अगर वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया है बचपन में, इसे संस्कृत में जो संस्कार कहते हैं हम, यानी कि जो कंडीशनिंग आपको दी गई है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो नहीं टूटेगी वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर की टूटने की संभावना रहती है। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा सेल्फ है, आइडिया ऑफ आइडेंटिटी कि ये मैं हूँ, ये लगभग 3 साल 4 साल की उम्र तक आना, डेवलप होना चालू होता है। तो ये जो आई है ना कि मैं योगेंद्र सिंह राठौर या मैं अमित, ये जो मैं बना आपका, मैं इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट योर ब्रेन क्रिएट्स, ताकि ये एक सोशल आइडेंटिटी है जो आपका सेल्फ ब्रेन क्रिएट करता है, ताकि समाज में अपनी स्टैंडिंग का पता लगा सके कि मैं इस सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करता हूँ, या फिर मैं अपने एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट करता हूँ। दिस इज़ माई टॉय, दिस इज़ माई मदर, दिस इज़ माई फादर। तो ये जो मैं आया उसके अंदर, ये उस सोसाइटी में रिलेट करने के लिए कि मेरी पोजीशन क्या है यहाँ पे, और चीज़ों के साथ में मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ। इसके लिए जो भी सोशल एनिमल्स हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, तो आप सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। अब जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो आप सेल्फ बन गया, तो अब सेल्फ टॉक भी होगी, आप खुद से बात करना भी चालू करेंगे, ठीक है। तो अब आप खुद से बात करना भी चालू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें लोग ये सिखाते हैं कि इंटरव्यू में कैसे बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, मेहमानों के सामने कैसे बोलना है, लेकिन नोबडी टीचर्स खुद से कैसे बात करें। आप अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों से नहीं, पति पत्नी बच्चों से नहीं, माता पिता से नहीं, आप अपने पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं। और आपकी पूरी कंडीशनिंग में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ, एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी टीच दिस। सो एफर्मेशन इज़ पार्ट ऑफ सेल्फ टॉक ओनली। जनरली हमारी सेल्फ टॉक ऑटोमेटिक है, उसमें कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस का रोल नहीं है। यू आर नॉट कॉन्शियसली डिसाइडिंग योर इंटरनल डायलॉग्स, मोस्टली दे आर ऑटोमेटिक। एंड इन्हें कई बार RNTs बोला जाता है, रेपिटेटिव नेगेटिव थॉट्स, कि बहुत से लोगों की तो ऑटो मोड पे चली जाती है और रिपीटेशन के साथ में वो सेम नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो रिपीट होती रहती हैं, लगातार रिपीट होती रहती हैं। सो एफर्मेशंस आपकी सेल्फ टॉक में एक कॉन्शियस एलिमेंट डालते हैं, वेयर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस इज देयर, सो दैट यू कैन रीप्रोग्राम, यू कैन स्टार्ट रीप्रोग्रामिंग योर ब्रेन। आप ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ एफर्मेशन। जो यानी कि जो कॉन्सेप्ट है रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, इट इज दैट। यस, सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज ही यही है। विजुअलाइजेशन हो गया, एफर्मेशंस हो गया, इनके जरिए ही सबकॉन्शियस माइंड से हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।